आप लोगों को पहला चैप्टर हमने शुरू किया था विलियन, अब पूरा विलियन चैप्टर आपको पढ़ा दिया है हमने, ठीक। उनमें से कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो तो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। अब आपको चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। दूसरा चैप्टर रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बलगतकी में देखो तुम्हें समझा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के दर के न्यूमेरिकल, कैसे क्या रासायनिक अभिक्रिया के दर निकालने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आप समझिए, जैसे रिएक्शन दी गई A+2B गिव्स आउट कितना दिया गया 3C, ठीक। इसकी निकालें अभिक्रिया की दर, क्या निकालें बेटा, अभिक्रिया की दर। तो पहले ए की सांद्रता में क्या लिखोगे, परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। जिस पदार्थ की निकालनी हो उसकी सांद्रता, बड़ा कोष्टक अगर मैं बंद किया पदार्थ तो इसका मतलब वो क्या होगा, सांद्रता, और डेल्टा लगाया तो क्या हो गया, परिवर्तन। ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिकारकों की दर कैसी आएगी, माइनस में। फिर बराबर में बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अच्छा आगे कितना दिया है, 2। जितनी भी रस समीकरण मिति गुणांक हो उससे क्या होगा, भाग, ठीक। और बेटा चिन्ह किसका, माइनस। क्या ऐसे निकाल लोगे। अब प्रोडक्ट पे पहुंचो तो क्या लिखोगे, सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, 3, तो 1/3। और वो उत्पाद का जो अभिक्रिया की दर यानी औसत वेग निकलेगा वो किसमें, प्लस में। ये अभिक्रिया की दर आ गई, ठीक। अब उसमें देखो आगे पढ़िए, दिया क्या है, सी के बनने की दर। सी बेटा बन रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है, और ए बी क्या हो रहे हैं बेटा, विलुप्त हो रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, विलुप्त वर्ड जिनके आगे लिखा हो वो समझ जाना अभिकारक है, और जिनके आगे बनना लिखा हो वो समझ जाना उत्पाद है, याद रहेगा। अच्छा विलुप्त किनके आगे लिखा होगा, जो अभिकारक होंगे, जो अभिकारक होंगे। अच्छा बनना किसके आगे लिखा होगा, जो उत्पाद होंगे। अब समझना, ए सी के बनने की दर दी गई है, सी के बनने की दर। तो सी के बनने की दर निकाल ले बेटा, क्या होगा, सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सी बन रहा है तो क्या होगा, वेग प्लस का। अच्छा कितनी दी है बताओ, 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्या इतना लिख लोगे हर कोई। अब इसके आगे उसी क्षण पर ए और बी के विलुप्त होने की दर, किसकी बेटा, ए और बी के विलुप्त होने की दर। ए के विलुप्त होने की क्या निकालनी है, दर, ठीक। ए के विलुप्त होने की दर निकालने बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। ए अभिकारक है, ए क्या है, अभिकारक है, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा। अच्छा चिन्ह किसका होगा, क्यों माइनस का होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। जो बनेगा वो पॉजिटिव यानी जो वो प्रोडक्ट है, और जो विलुप्त होगा वो रिएक्टेंट है, उसका वेग किसमें होगा, माइनस में। इसका मान निकालना है तुमको। अब देखो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करें, आपको ऐसा समझो सी का मान दिया गया है, ए का मान निकालना, तो बेटा ये सब बराबर में है तो ए और सी की आपस में क्या कर दें, तुलना। क्यों, ए और सी की आपस में क्या कर दें, तुलना। अब देखना बेटा इधर, डेल्टा ए अपॉन क्या लिखा है, माइनस का डेल्टा टी, ये किसके बराबर है, +1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, है बराबर कि नहीं। अब मान रख दो बेटा, इसका मान तुम्हें निकालना है, +1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी का मान 10⁻2। अब 3 से भाग करो 1 में तो 0 पॉइंट कितना होगा, 3 3 0.33 इंटू 10⁻²। मात्रा क्या रहेगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड। सॉल्व हो गया बेटा, ये तो निकल आया ए के विलुप्त होने की दर। अब हमको क्या निकालना है बताओ, बी के विलुप्त होने की दर। क्या निकालनी है, बी के विलुप्त होने की दर। इधर का देख लेना, बी के विलुप्त होने की दर। सबको दिखाई पड़ रहा है बेटा, जहां का ना दिखाई पड़े बता देना, विलुप्त होने की दर। अच्छा बी के विलुप्त होने की दर निकालनी तो क्या बनेगी बताओ, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा, विलुप्त हो रहा तो चिन्ह किसका। अब तुम्हें बी का मान निकालना तो बेटा बी वाले की तुलना किससे कर दें,
ए से या बी वाले की तुलना सी से। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बी की तुलना ए से कर दो या बी की तुलना सी से कर दो, जिससे मर्जी हो वो कर दीजिए। -1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर, बी को ए के बराबर कर दिया, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए -1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर, अच्छा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का मान है कितना? 0.33। कितना है बेटा? 33 इंटू 10⁻²। ठीक, अब देखो 2 से क्या कर दें यहाँ पे भाई, आपको डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का मान चाहिए तो 2 उधर ले जाओ बेटा, क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 66 इंटू 10⁻²। मात्रक क्या रहेगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड, मात्रक यही रहेगा। हल हो गया बेटा। अब तुमको एक बात बताएं, देखो जिन बच्चों को अभिक्रिया की दर का समीकरण नहीं बनाना आता है वो थोड़ा समझ लें। जैसे आपको रिएक्शन दी गई हो, अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक, और थोड़ा समझना, क्वेश्चन हटा दे रहे, रिएक्शन लिखे दे रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे तुमको मान लिया दिया जाए पेपर में इस रिएक्शन की अभिक्रिया की दर निकालनी हो, 3a + 2b gives out 2c, दर निकालनी हो इसकी बेटा। किसी भी रिएक्शन की दर निकालना तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, क्या लिखोगे बेटा? अभिकारकों की सांद्रता में, बड़े कोष्ठक में बंद किया तो क्या पढ़ोगे? सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा जो रस समीकरण मिति गुणांक को उससे क्या करेंगे? भाग। तो बेटा 3 है तो 1/3, और अभिकारकों का वेग किसमें होगा? माइनस। याद रखोगे। ऐसे बी का निकालो, बी की क्या लिखोगे? बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा बेटा, आगे कितना है? 2, तो 2 से क्या होगा? भाग, और चिन्ह किसका होगा? माइनस, क्योंकि अभिकारक का वेग समय के साथ साथ धीरे धीरे घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है, बराबर सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा, आगे 2 दिया तो 1/2, चिन्ह किसका? प्लस का। के दर के समीकरण बना लोगे, कोई दिक्कत? अच्छा अगला, अब देखो जैसे दिया हो तुमको, मान लिया दिया है N2 + 3H2 gives out 2NH3, इधर इसकी दर बतानी है तो क्या बनेगी बताओ? N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा, आगे कोई रस समीकरण मिति गुणांक है नहीं, चिन्ह माइनस का लगेगा। H2 का निकालो, और सभी बराबर में लिखे जाते हैं। H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा, आगे कितना दिया है? 3, तो 3 से क्या करोगे? भाग, और चिन्ह किसका? बराबर क्या लिखोगे? NH3 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा, आगे कितना? 2, चिन्ह किसका? प्लस का। याद रहेगा। रिएक्टेंट के वेग निकालोगे तो माइनस में, प्रोडक्ट के वेग प्लस में, याद रहेगा सबको। देखिए बेटा अगला न्यूमेरिकल, अब इसके पहले जो रिएक्शन दी गई बेटा 2NH3 गैस में, फिर क्या दिया है? N2 गैस में, 3H2 किसमें? गैस। अच्छा इसकी निकालें हम अभिक्रिया की दर। अच्छा अभिक्रिया की दर निकालें तो यहाँ पे क्या होगा? NH3 की सांद्रता में परिवर्तन और बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक। अब देखो 2 दिया, रस समीकरण मिति गुणांक 2 दिया तो 2 से क्या कर दें? भाग, और चिन्ह किसका? माइनस। ऐसे इसमें N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अच्छा आगे कुछ दिया है रस समीकरण मिति गुणांक? नहीं, चिन्ह किसका? प्लस का। क्यों प्लस का? क्योंकि क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा? H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अच्छा परिवर्तन को किससे प्रदर्शित कर दें? D से। अब यहाँ पे 3 है तो 1/3, चिन्ह किसका? प्लस का। अच्छा अब देखो इनके सबके मान रख दीजिए बेटा, -DNH3 अपॉन dt, तो -DNH3 अपॉन dt पूरे का मान ये देखो क्या दिया है? K1NH3, तो 1/2 ऐसे रखें, इंटू में लिख दें K1NH3। अब इधर आओ बेटा, dN2 अपॉन dt, dN2 अपॉन dt का मान कितना है बेटा? K2NH3, तो यहाँ पे रख दें K2NH3, ठीक। अब इधर आओ, DH2 अपॉन dt, DH2 अपॉन dt K3NH3, तो 1/3 आगे लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा K3NH3। अच्छा NH3 सब में कॉमन है, कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? K1/2, इधर K2
कुछ नहीं है अपान में तो कितना 1, इधर K3/3। अगर ऊपर का तीनों में अनुपात लिखें तो क्या होगा K1 अनुपात K2 और अनुपात K3 बराबर नीचे का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 3। क्या आप समझ में आया? हल हो गया बेटा?